Good morning, good afternoon, good evening. I welcome you back to my official YouTube channel. सारे बच्चों को बहुत सारा मेरा प्यार, क्योंकि आज हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर, एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका 10th स्टैंडर्ड के अंदर बहुत ज्यादा एक बड़ा रोल है, जिसका पूरी लाइफ के अंदर बड़ा एक रोल है, जिसका रेगुलर डे टू डे यूसेज के अंदर बड़ा एक अच्छा रोल है. दैट चैप्टर इज नन अदर देन ट्रिग्नोमेट्री, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्री. आज इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर के बेसिक्स क्लियर करेंगे, इस चैप्टर के बेसिक्स में कुछ सवाल करेंगे और कुछ ऐसे सवाल करेंगे जो आपके लाइफ की एक सॉलिड फाउंडेशन खड़ी करेंगे. मुझे याद है ये चैप्टर मैं कॉलेज के अंदर बच्चों को एक्सप्लेन कर रहा था और एक बच्चा खड़ा होकर मुझे पूछता, क्योंकि आई वाज टॉकिंग अबाउट द लाइफ आल्सो, एक बच्चा मेरे पास खड़े होकर पूछता है, सर ये चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री कहां पे इस्तेमाल आता है? तो मैंने उसको बताया जितने भी आर्किटेक्ट्स होते हैं, जितने भी बिल्डिंग इंजीनियर्स होते हैं, जितने भी सिविल इंजीनियर्स होते हैं, जितने भी मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं, उन सब की जिंदगी के अंदर व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग सम बिल्डिंग, व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग सम ब्रिज, व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग समथिंग इन लाइफ दे नीड सम एंगल्स, और उन एंगल्स को एक्सप्लेन और एक्सप्रेस करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री चाहिए होती है. मुझे कुछ बच्चे पूछते कि सर एक नॉर्मल इंसान को क्या ट्रिग्नोमेट्री चाहिए? तो मैंने उससे भी कहा, अगर एक नॉर्मल इंसान एयर पायलट बन जाए और उसे पता हो मैंने कितने फ्लाइट को कितने एंगल पे लैंड ऑफ करना है, तब भी ट्रिग्नोमेट्री लगती है वहां पे मेरे भाई. तो ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. और ज्यादा कुछ नहीं ट्रिग्नोमेट्री से, ट्रिग्नोमेट्री का बेस, जो आपकी कैलकुलेशंस करने की स्पीड है, जो आपका बेस फाउंडेशन है, वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और वो बेस और फाउंडेशन आपको जिंदगी में फर्शों से लेके अर्शों पे पहुंच जाता है मेरे दोस्त. तो आज आपने मेरे साथ बैठ के इस चैप्टर को, इस लेक्चर को बहुत अच्छे से एंजॉय करना है, क्योंकि पढ़ाई तो एंजॉय से होती है, हमें कोई धक्का नहीं करना. आराम से पढ़ाई करो, सारे के सारे सवाल करो. अगर उन सवालों के बाद भी कुछ बच जाए तो आप मुझे व्हाट्सएप करके बताओ, सर हमारा रहता है. ठीक है, चलिए. तो इस चैप्टर की वेटेज अगर मैं रफली कहूं, 10 से लेके 12 मार्क्स की बोर्ड में वेटेज. अगर जिस बच्चे को चैप्टर नहीं आता, मैं बहुत अच्छे से करवा सकता हूं, आपकी अपनी मर्जी है, आराम से मेरे साथ करना. 10 to 12 मार्क्स का ये चैप्टर रहेगा, बहुत अच्छा चैप्टर है. देखो, इस चैप्टर को जब मैं एक्सप्लेन करना चाहूं तो इस चैप्टर में सबसे पहले मेरा जो सवाल है, ये क्या कहता है? ये दो शब्दों का चैप्टर बना है. इस चैप्टर में पहले है ट्रिगो, दैट मींस ट्रायंगल. फिर है मेट्री, उसको कहते हैं ज्योमेट्री. ट्रायंगल की ज्योमेट्री जब होगी तब उसको हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री. और ट्रिग्नोमेट्री तभी हम कर सकते हैं. मेरी बात समझ पा रहे हो? जब ट्रायंगल की ज्योमेट्री हम लेते हैं उस केस में हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक फंडा है जो अक्सर बच्चों को नहीं पता होता है. ट्रिग्नोमेट्री तभी लगती है जब एक ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री एंगल. अगर एक ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री एंगल नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं है. और मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये बात नहीं पता होगी. आज एक आई ओपनर है, आई ओपनर, कि ट्रिग्नोमेट्री इज नॉट अप्लाइड ऑन अ ट्रायंगल व्हेन द ट्रायंगल इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल. Trigonometry is not applied on a triangle if one of the angles of a triangle is not 90 degree. Sorry my dear friend, there is no trigonometry. तो ट्रिग्नोमेट्री दो चीजों की बनती है, ट्रायंगल और ज्योमेट्री. और उस ट्रायंगल में काइनेट कितना एंगल होना चाहिए? 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों. करेक्ट है, ये सिंपल सी बात है. अब मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है. हमेशा याद रखिए 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड जो होगी उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और बाकी दोनों साइड्स को हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर और बेस. और यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगती है, वो क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. 90 डिग्री के सामने वाला कौन सा होगा? कौन सा होगा? हाइपोटेन्यूज होगा. कौन सा होगा? हाइपोटेन्यूज. ठीक है, चलिए, जबरदस्त है. आइए जी, जैसे बता चुका हूं, हाइपोटेन्यूज होगा, परपेंडिकुलर बेस होगा. अब इसमें कुछ चीजें मुझे और एक्सप्लेस करनी है आपको. कैसे? मान लीजिए ये एंगल है मेरे पास ए, ये मेरे पास एंगल है बी, और ये मेरे पास एंगल है सी.
मान लीजिए मेरे से, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में कुछ रेशियोज होती हैं, 6 रेशियोज। पहले रेशियो कहते हो साइन थीटा, थीटा मतलब एंगल, देन यू हैव कोसाइन थीटा, देन यू हैव टेंजेंट थीटा, then you have cotangent theta, then you have cosecant theta, then you have secant theta. अब साइन थीटा को हम एक्सप्रेस करते हैं शॉर्ट फॉर्म में साइन थीटा, कोसाइन थीटा को शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा को एक्सप्रेस करते हैं टैन थीटा, कोटेंजेंट को एक्सप्रेस करते हैं कॉट थीटा, कोसेकेंट को कोसेक थीटा, और ये करेंगे सेक थीटा। अब साइन थीटा को एक्सप्रेस करने से क्या होगा हमारा, इट द फॉर्मूला सेज इट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोसाइन और कॉस इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। मुझे माफी देना उन सभी विद्वानों को, विद ड्यू रिस्पेक्ट सभी विद्वान लोगों को मैं नमस्कार कहता हूं और साथ में माफी मांग रहा हूं कि आप सिखाते हो पंडित हरिप्रसाद पता नहीं कौन सा बिहार से जाके, माफी देना मुझे नहीं वो आता। मैं एक हूं लॉजिकल बंदा, किसी क्रैमिंग के ऊपर मैं टिक नहीं सकता। एक इंजीनियर बंदा हूं और इंजीनियरिंग वाला काम करूंगा लॉजिकल। तो साइन मुझे पता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस पता बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन मुझे किसी ने सिखाया भाई इन दोनों को डिवाइड कर दो। जब मैंने डिवाइड किया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मुझे लॉजिकल काम सिखाओ तो मैं सीखूंगा। P अपॉन एच डिवाइडेड बाय B अपॉन एच, तो पता लगा मुझे H और H का कैंसलेशन हो गया, तो क्या मिल गया मुझे टैन। परपेंडिकुलर अपॉन बेस मुझे किसी ने बता दिया था और मैंने वही सीखा, कॉट होता है 1 अपॉन टैन। माफी देना पंडित बिहारी के पास मैं नहीं जा रहा। ये क्या हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोसेकेंट होता है 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा मेरे प्यारे बच्चों। साइन कितना है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। दिस इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर मेरे प्यारे बच्चों। ये आपको चीजें याद रखनी है मेरे प्यारे बच्चों। 6 रेशियोज ये आपको याद रखनी है। साइन थीटा परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, को साइन थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट थीटा साइन अपॉन कॉस परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। कोट 1 अपॉन टैन बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कोसेक 1 अपॉन साइन हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सीकेंट 1 अपॉन कॉस उल्टा कर दो h अपॉन b हो जाएगा। आपको समझना है, ठीक है। और आपको अगर दिल करे बीच बीच में लिखते लिखते आप कोई रील भी बना सकते हैं, बट नहीं बनानी, आपको इजाजत नहीं है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया, बाद में बना लेना चाहे। लगे समझिए सारी क्लास को। ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री की 6 रेशियोज है। अब सर प्रॉब्लम का आती, मान लीजिए मुझे पेपर में कहा गया cos A, तो cos A क्या होगा, सर ने करवाया था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका बेस कौन होगा बेटा, जो एंगल होता ना, जो यहां पे एंगल मेंशन किया होता, बेटा ध्यान समझना, जो एंगल का नाम मेंशन है उसके सामने वाला उसका परपेंडिकुलर होता है, याद रखनी बात। मतलब इसका परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ये 4 बेस AB अपॉन AC। ये बात समझनी है। परपेंडिकुलर इज द साइड ऑपोजिट टू द एंगल मेंशन्ड। अच्छा जी, हाँ जी। अच्छा अगर सर फिर cos C हो, मतलब ये तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, C के सामने ये परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो गया, दैट मींस BC अपॉन AC। ओ I can write perpendicular is the side just opposite to the angle mentioned. To the angle mentioned. एक बच्चे का मुझे जवाब भी आ रहा है, सर ये हमने पहली बार पढ़ा है, आज तक कभी किसी ने पढ़ाया नहीं। अच्छा जी, गंदे काम करते हो हमेशा। तो परपेंडिकुलर साइड ऑपोजिट टू द एंगल मेंशन्ड, कॉस आ गया। अगर किसी ने मेरे से पूछा कि सर 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 साइन A कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना हो गया BC, साइन C कितना होगा, साइन CA परपेंडिकुलर AB अपॉन, लगे सबको समझ। ऑपोजिट साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, ठीक है। 6 रेशियोज आ गई। आओ जी एक सवाल करते हैं, फिर अगला कॉन्सेप्ट चलते हैं। कहता है जी साइन A जो है
3/4 है। एक ट्रायंगल बनाते हैं, इसको A ले लो, इसको B ले लो और ये C हो गया, और ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। हमें गिवन क्या है, व्हाट इज गिवन टू अस, sin A is 3/4। sin A दिया है, which means it is perpendicular upon hypotenuse। That means A का perpendicular कौन होगा, opposite side। This is the hypotenuse and then this will be the base। So I can write let the perpendicular be 3x and the hypotenuse be 4x। Apply the Pythagoras theorem। Applying the Pythagoras theorem। क्या थ्योरम है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना मेरे प्यारे बच्चों, दिया हुआ है 4x स्क्वायर। बेस कितना मेरे प्यारे बच्चों, निकालना है। परपेंडिकुलर कितना है 3x का स्क्वायर, तो ये बन गया 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल्स टू बेस। तो यहां से मेरा बेस आ गया, कितना आया मेरा बेस, अंडर रूट ऑफ 7x। अब मुझे निकालना है कॉस। कॉस ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बेस है AB अपॉन AC। भाई साहब बेस मेरा आया अंडर रूट 7, अंडर रूट 7x अपॉन x बेटा जी, हाइपोटेन्यूज कितना है 4x, तो कितना आ गया अंडर रूट 7/4। फिर tan A निकालना है, sin A अपॉन cos A। sin A आपको गिवन था, कितना था भाई लोग 3/4। ओहो, cos A कितना आ गया अंडर रूट 7/4, 4 कट गया, आंसर कितना आ गया 3/√7 एज द आंसर। 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, क्या कहता है, 3 cot A is equals to 4। Therefore cot A is equals to 4/3। ट्राइंगल बना दिया करो साथ ही साथ, ये A, ये B, ये C। cot A ये हो गया परपेंडिकुलर, ये एंगल दिया, तो ये क्या बन के जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा B। सो आई कैन राइट, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। लेट द बेस बी 4x and the perpendicular be 3x। ये हो गया 4x और ये कितना हो गया 3x। अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम, क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना निकालना है, परपेंडिकुलर कितना मेरे प्यारे बच्चों 3x, बेस कितना है 4x, 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर, ये कौन है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। देयरफॉर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना आया मेरे प्यारे बच्चों 25x स्क्वायर। देयरफॉर हाइपोटेन्यूज कितना आ गया अंडर रूट ऑफ 25x स्क्वायर विच मींस 5x। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका आ गया 5x। अब आपको टू प्रूफ क्या करना है और चेक क्या करना है, टू चेक व्हाट यू हैव टू चेक 1 minus tan square A divided by 1 plus tan square A।
इज इक्वल्स कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये प्रूव करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। 1 इसको बीच में लगा लें, 1 माइनस टैन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। टैन कितना बेटा? टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना? 3x, बेस कितना? 4x। 1 प्लस 3x अपॉन 4x। x और x कट गया बेटा, कितना आया? 1 माइनस 9 अपॉन 16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9 अपॉन 16। आप इसको सॉल्व करेंगे ना, क्या बनेगा आपका? इसको मैं थोड़ा ऊपर लेके जाता हूं। ये आपका बन जाएगा 16 माइनस 9 बटा 16, 16 प्लस 9 बटा 16, 7 बटा 25 ये बनेगा। अब राइट हैंड साइड आ जाओ। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस कितना है? कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज माइनस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना मेरे प्यारे बच्चों? 4x अपॉन 5x माइनस 3x अपॉन 5x। x और x की कटिंग होगी दोबारा, कितना बच गया? 16 बटा 25 माइनस 9 बटा 25, क्या बन गया? अगेन 7 बटा 25। अब जो देखिए, क्या ये इक्वेशन एक और ये दो सेम है? 7 बटा 25 अगर सेम है, देयरफॉर यस दे आर सेम। लग गया हमारी क्लास को समझ? नोट कीजिए कॉपीज पे। क्या कहता है? इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ये एक ट्राइंगल पी क्यू आर है, राइट एंगल एट क्यू। ठीक है सर, इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल। पी आर प्लस क्यू आर कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर। पी क्यू दिया है कितना बेटा? 5 सेंटीमीटर। पी क्यू 5 सेंटीमीटर हमने फाइंड करनी है। सो लिख सकता हूं मैं इसमें से, लेट क्यू आर बी x सेंटीमीटर, देयरफॉर पी आर प्लस x इज 25, देयरफॉर पी आर कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 25 माइनस x सेंटीमीटर। तो पी आर आ गया 25 माइनस x का सेंटीमीटर और ये आ गया x सेंटीमीटर। करेक्ट है सर, बिल्कुल ठीक। अब लगा दीजिए पाइथागोरस। इन ट्राइंगल पी क्यू आर अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना मेरे प्यारे बच्चों? पी आर। परपेंडिकुलर कौन है बेटा? परपेंडिकुलर कौन है? परपेंडिकुलर आपका मिलेगा क्यू आर, क्योंकि पी एंगल है। वाई सर? बिकॉज पी एंगल है ना, पी एंगल के सामने साइन पी, कॉस पी, टैन पी, परपेंडिकुलर क्यू आर प्लस बेस कितना आ गया? पी क्यू। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या बनेगा? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, पी आर की वैल्यू 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर 25, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, एक्स स्क्वायर प्लस 25, एक्स स्क्वायर कट गया, 625 माइनस 50x 25, 600 इज इक्वल्स टू 50x। और बेटा x कितना आ गया? 625 बटा 600 बटा 50, ये 600 अपॉन 50, ये कितना आ गया? x 12 आ गया। अगर x 12 आ गया मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं? मेरा क्यू आर कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। मेरा पी आर कितना आ गया? 25 माइनस एक्स
which means 25 minus 12 which means 13 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या निकालना है, tan p निकालना है सबसे पहले, sin p, cos p और tan p। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, मैंने कहा sin p परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज cos p, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज tan p, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब sin p कितना होगा, परपेंडिकुलर QR अपॉन PR, बेस PQ अपॉन PR, tan p QR अपॉन PQ। ठीक है, अब देखिए बच्चों सारी वैल्यूज देख लीजिए। QR की वैल्यू कितनी है साइन में, QR 12 अपॉन 13, 5 अपॉन 13, और ये कितना आया QR 12/5, 3 वैल्यूज। क्योंकि मेरा अक्सर ये मानना है कि जब तक आप रिटन प्रैक्टिस नहीं करते नंबर नहीं आपके आ सकते, ये बात समझना। मैंने हर बार बोलता हूं हमें नंबर अपने लिए नहीं चाहिए, हमें नंबर किसके लिए चाहिए, अपने पेरेंट्स के लिए चाहिए, क्योंकि हमारे पेरेंट्स की बहुत सारी उम्मीदें, हमारे पेरेंट्स की बहुत सारी दुआएं हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हम सारे सोचते हैं कि भगवान क्या कर सकता है, भगवान के पास क्या शक्ति है। तो आपको एक छोटा सा एक नैरेटिव सुनाता हूं, 2 नैरेटिव एक्चुअली सुनाऊंगा, फिर आपको पता लगेगा भगवान की शक्ति क्या है, माँ बाप की शक्ति क्या है। एक बार गुरु नानक देव जी एक राजे को मिलने गए, उस टाइम सऊदी अरब, अफगानिस्तान की साइड, सऊदी अरेबिया की साइड। तो राजे के पास बैठे हुए थे, ऐसे राजा साहब बैठे हैं अपनी कुर्सी बड़े महल में, और साथ में गुरुजी हमारे गुरु नानक देव जी बैठे हैं। तो बातों बातों में ये बात खड़की कि भगवान क्या कर सकता है। तो गुरु नानक देव जी जमीन पे मतलब बैठे थे, और वो महल पे की सबसे बड़ी कुर्सी पर राजा साहब बैठे। तो गुरु नानक देव जी ने कहा, 1 मिनट राजा साहब बात सुनना। तो वो अपनी कुर्सी से नीचे आते हैं, राजा साहब बात सुने, तो गुरु नानक देव जी उनकी कुर्सी पे बैठ जाते हैं और राजा साहब जमीन पे बैठ जाते हैं। कहता ये भगवान कर सकता है 1 मिनट में, इंसान को अपनी कुर्सी से जमीन पे ला सकता है और जमीन वाले को कुर्सी पे बिठा सकता है, ये भगवान की शक्ति है। तो आपने कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स को, अपने भगवान की ब्लेसिंग को। हम सब ने एक क्रिकेटर का नाम सुना, विराट कोहली जी। उनकी एक स्टेटमेंट है कि इंसान की जिंदगी की सक्सेस जो है ना, वो मैयर कैसे मैयर होगी, वो उसकी स्पिरिचुअलनेस के साथ मैयर होती है। मतलब भगवान के अंदर, अपने पेरेंट्स के अंदर, अपने मॉरल वैल्यूज के लेके जितना वो स्ट्रांग होगा ना, उतनी उसकी लाइफ में सक्सेस इंपॉर्टेंट होगी। तो आपने कभी ये नहीं सोचना यार मैं कैसे नंबर लाऊं, नंबर लेने ना आएंगे, नंबर का बाप भी आएगा यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपने फंडामेंटल स्ट्रांग रखो। फंडामेंटल क्या है, मैंने आपको आगे बताया, अपने माँ बाप की इज्जत करो। घर में दादी है, नानी है, बड़े हैं, सबकी इज्जत करो। बिकॉज आपको नहीं पता आप उनके मन से ऐसा कौन सा आशीर्वाद निकलना है जो आपको इफेक्ट करेगा। अगर आप उनको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उनके मन से गलत बात भी निकल सकती है जो आपको हर्ट कर सकती है। मैंने ऐसे बहुत सारे बिलियनियर्स देखे, ऐसे बहुत सारे मिलेनियर्स देखे हैं जो लाइफ में जीरो हैं, बिकॉज उन्होंने अपने घर वालों से इज्जत से बात नहीं की, अपनी बड़ी बहन, छोटी बहन, बड़ा भाई, मम्मा पापा किससे। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू काइंडली टू डू दैट। बहुत शक्ति इस काम में, करके देखना मेरे साथ, ठीक है। चलो आओ करते हैं जी नेक्स्ट सम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। हमारे पास जैसे मैंने बताया कितने एंगल होते हैं, 6, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेकेंट थीटा और सेकेंट थीटा। हमारे पास ये एंगल्स होते हैं। यहां पे हमारा एंगल होता है 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू। यहां पे वैल्यू होगी हमारी 30 डिग्री, यहां पे वैल्यू होगी हमारी 45 डिग्री, यहां पे हमारी वैल्यू होगी 60 डिग्री, और यहां पे हमारी वैल्यू होगी भाई 90 डिग्री। ये वैल्यूज है। अब करना कैसे, हमने कुछ नहीं करना भाई लोग। सबसे पहले इधर लिखो 0, जिसको नहीं आता 1 2 3 और 4, 0 1 2 3 4 डाल दिया। अब सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। इजी वे, रट्टा नहीं मारना यार, रट्टे से बहुत सख्त
मुझे खिसी हुई पढ़ाई नहीं पढ़ानी, उसके लिए बहुत टीचर है। अब सबका अंडर रूट कर दीजिए। कोई लॉजिक होना चाहिए ना, क्यों ऐसा, वाई, हेलो, हाई। 0/4 इज 0, 1/4 का 1/√2, 1/2 सॉरी, 1/4 का 1/2, 2 आया, कितना आया 1/√2, ये कितना आया बेटा √3/2, और ये कितना आया 1। अब उल्टा कर दीजिए, ये सारी वैल्यूज रिवर्स कर दीजिए, वो 1 है, यहां 1, वहां कितना है √3/2, ये कितना आया 1/√2, ये कितना आया 1/2, और ये कितना आया 0। तो 0 पहले लिया 0 1 2 3 4, फिर 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड करने के बाद अंडर रूट लीजिए, ये साइन के वैल्यूज, उसका रिवर्स कर दीजिए, 90 वाला 0, 60 वाला उल्टा करना, वैल्यू स्टार्ट कर दीजिए। अब tan दोनों डिवाइड कीजिए, 0/1 0, इन दोनों डिवाइड करोगे 1/√3, क्योंकि 2 2 कट जाएगा 1, ये कितना आया √3, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। अब cos अपॉन साइन 1/0, अगेन नॉट डिफाइंड, इन दोनों को डिवाइड कीजिए, इसको ऊपर उसको नीचे, तो √3 1 1/√3, और cos अपॉन, अब cos अपॉन साइन, ध्यान देखो cos क्या आएगा मेरा प्यारा बच्चा, आपने याद रखना है 0, cos x साइन का उल्टा 1/0, रेसिप्रोकल, अगेन नॉट डिफाइंड, cos x साइन 2 √2 2/√3 एंड 1, sec cos का उल्टा 1 2/√3 √2 2 एंड नॉट डिफाइंड, ये वैल्यूज देखिए। सो बेसिकली जो कॉट होता है मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज 1/tan थीटा, राइट। जो सेक है दैट इज 1/cos थीटा, जो कोसेक है दैट इज 1/sin थीटा। आपको ये tan क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। कायनात मेरा बच्चा, cos क्या होगा पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इससे बहुत इजी बन जाता है, क्या बन जाता है, इजी, सुपर इजी, सुपर इजी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आओ सवाल करें इसके ऊपर एक बढ़िया सा। लाओ मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। इवैल्यूएट, क्या इवैल्यूएट करना है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60, इसकी वैल्यू निकालनी। इवैल्यू का मतलब इवैल्यूएट करना। tan 45 टेबल से चेक कर लीजिए 1 होता है, cos 30 बेटा जी √3/2 होता है, sin 60 बेटा 1/2 होता है। क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चों, इट्स 2 प्लस 3/4 माइनस 1/4, एलसीएम 4 2 8 प्लस 3 माइनस 1, 8 प्लस 3 11, 11 माइनस 1 10, 10/4, 2 5 2 2 कितना आ गया आंसर 5/2। लग गया समझ। क्या किया मैंने सवाल में, कुछ नहीं किया, बस मैं एक बार रिवाइज रहा हूं। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 2 × 1, cos 30 √3/2, sin 60 1/2 स्क्वायर, प्लस माइनस आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है, कॉपी करो, नेक्स्ट सवाल करें। क्या कहता है, tan a प्लस बी कितना है मेरे प्यारे बच्चों, √3। दूसरा tan a माइनस बी कितना है, 1/√। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ऑल्सो इट इज गिवन, ऑल्सो इट इज गिवन, व्हाट इज गिवन, दैट angle A plus B is greater than 0 and less than or equal to 90 such that A is greater than B, find A and B। ठीक है बेटा, ये किसके बराबर होता है, √3 tan, it is equals to tan 60 and tan A minus B is equals to 30 डिग्री।
इक्वेशन 1 ले लीजिए और इसको इक्वेशन 2 ले लीजिए, क्योंकि 1/3 तभी आएगा जब tan 30 होगा। बात समझना, मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये √3 की वैल्यू tan 60 होती है, 1/√3 की वैल्यू tan 30 होती है। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिला? tan a plus b is equals to tan 60 tan a minus b कितना आया? tan 30। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, करेक्ट है सर। tan कैंसिल कर देते हैं तो क्या आया सॉल्व करके मेरे पास? Therefore a plus b is equals to 60 डिग्री, Therefore a minus b is 30 डिग्री। अब देखो क्या करना होता है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे tan और tan को ऐसे कांटा नहीं मारना, क्रॉस नहीं करना, ऐसे छोड़ देना। प्लस बी माइनस बी गया, 2a इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर a कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 90 डिग्री अपॉन 2, व्हिच मींस a कितना आ गया? 45 डिग्री। इस वैल्यू को पुट करें, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, a की वैल्यू बेटा 45 डिग्री प्लस b इज 60 डिग्री, देयरफॉर मेरे प्यारे बच्चों b कितना आया? 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री which turns out to be 3 डिग्री। ये बात समझना आप। a प्लस बी 60 है, a 45, b 15 आ जाएगा। तो आपको a और b निकालना है। a कितना आ गया? 45 डिग्री, b कितना आ गया? 15 डिग्री। क्या ये मेरे बच्चों को समझ लगती है कि नहीं लगती? नहीं लगती तो बताओ मुझे। दोबारा बोल रहा हूं, tan a प्लस बी √3 tan a माइनस बी 1/√3, √3 tan 60 1/√3 tan 30। सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है ना? ये सिंपल, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। इफ ए बी एंड सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, 3 एंगल्स दिए आपको एक ट्रायंगल में, ए बी और सी। हमें शो क्या करना है? टू प्रूफ क्या करना है? सिंपल सा प्रूफ करना है, साइन ऑफ बेटा b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू कॉस a अपॉन 2 साइन b प्लस सी। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। हमें पता है विशाल सर ने सिखाया, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, देयरफॉर मेरे प्यारे बच्चों एंगल B प्लस एंगल C इज 180 डिग्री माइनस A। अगर आप मेरे से पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 2-3 बार सीबीएसई में आ चुका है, आईसीएसई में 2-3 बार सब रिपीट हो चुका है। अब डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। जब मैंने दोनों साइड डिवाइड किया तो क्या मिला? B प्लस C अपॉन 2 is equals to 180 minus a upon 2। क्या बन गया अंकित जी? Therefore एंगल B plus C upon 2 is equals to 90 डिग्री माइनस एंगल A upon 2। दोनों साइड साइन ले लीजिए, साइन ऑफ एंगल B प्लस एंगल C upon 2 is equals to साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस A by 2। Now the sine of angle B plus C upon 2 is equals to sine 90 minus theta. It is equals to cos theta. Sine 90 minus theta is equals to cos theta. Therefore, that gives you the answer. ठीक है, A plus B plus C 180। इसको बेटा A को इधर ले जाओ, C को तुम छेड़ोगे, फिर दोनों को 2 से डिवाइड कर दीजिए। एक बच्चे ने पूछा 2 से सर क्यों डिवाइड किया? मन में सवाल आता है क्योंकि यहां पे भी 2 है। b प्लस सी 90 माइनस a बाई 2 हो गया, साइन साइन लिया, साइन 90 माइनस थीटा आइडेंटिटी होती है, लिख लीजिए साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज cot theta,
cot 90 minus theta is tan theta, secant 90 minus theta is cosec theta, and cosec 90 minus theta is secant theta. इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की रेशियो बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जिनमें हम 90 हो तो sin 90 में सीधा cos थीटा, cos 90 में सीधा sin थीटा, tan में सीधा cot थीटा, cot में सीधा tan थीटा, secant में cos secant, cosecant 90 में सीधा secant। तो यहां sin 90 माइनस थीटा क्या आ गया? cos थीटा। लगे समझ सारी क्लास को? नोट कीजिए वापस में। अच्छा सवाल है, क्या कहता है? एक ट्राइंगल है OPQ बेटा, राइट एंगल एट P, OPQ। आ जाओ बेटा सारे, OPQ। आपको OP दिया है 7 सेंटीमीटर है, तो गिवन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? OP 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ कितना है? 1 सेंटीमीटर। लेट PQ be x सेंटीमीटर, therefore OQ minus x is 1 सेंटीमीटर, therefore OQ is 1 plus x सेंटीमीटर। OQ कितना आ गया बेटा? 1 प्लस सेंटीमीटर। एक मिनट रुकना यार, ये मुझे कुछ गड़बड़ लग रही भाई लोग। आपको लग रही है? मुझे लग रही है, क्योंकि ये 1 है वो 7 है। मुझे तो कुछ सवाल में गड़बड़ लग रहा है। चलिए करके देखते हैं। पाइथागोरस लगाइए। इन ट्राइंगल OPQ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम बेटा क्या बन गया बच्चों? OQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर प्लस Q प्लस OP का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट OQ कितना है? 1 प्लस एक्स, PQ कितना है? x, और ये कितना है बेटा? 7 का स्क्वायर। कितना आया? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 49। हाँ जी बेटा करेक्ट। एक्स स्क्वायर कट गया, 2x कितना आ गया? 49 माइनस 1। नहीं ठीक है बेटा, 2x कितना आ गया? 48, और x कितना आ गया? 24 सेंटीमीटर। देयरफॉर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब x 24 आ गया। देयरफॉर PQ कितना आया? x इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। OQ कितना आया मेरे प्यारे बच्चों? 1 प्लस एक्स, विच मीन्स 1 प्लस 24, विच मीन्स हाउ मच? 25 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या मेरे प्यारे बच्चों हमने? साइन Q कॉस Q। साइन Q क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस Q क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है इसमें? Q का साइन Q, मतलब ये इसका परपेंडिकुलर। OP अपॉन OQ, इसका बेस कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? PQ अपॉन OQ। OP 7 अपॉन 25 एंड दिस इज माय फ्रेंड्स 24 अपॉन 25। लग गया समझ सारी क्लास को? नोट्स बनाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? 15 cot A इज इक्वल्स टू 8। फाइंड साइन एंड सेक। जो 15 cot A है वो 8 के बराबर है, देयरफॉर cot A कितना आएगा? 8 अपॉन 15। मतलब ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है जी, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। लगा दीजिए आप अपना ट्राइंगल। ये ले लीजिए एंगल A, ये ले लीजिए एंगल B, ये ले लीजिए एंगल C। ठीक है, अब बेस इसका परपेंडिकुलर ये हो गया 15x और इसका बेस ये हो गया बेटा। सो आई कैन राइट लेट द बेस be 8x and the perpendicular be
15x applying the Pythagoras theorem. Applying the Pythagoras theorem क्या कहती है? AC का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट इज BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर. AC आपको निकालना है. BC कितना मेरे प्यारे बच्चों? 15x and that is 8x का होल स्क्वायर which makes 225x square plus 64x square which make under root of 289x square. AC whole square, AC whole square and therefore AC. यहां से मेरे प्यारे बच्चों मेरा AC कितना आ गया? AC I got है 17x. करेक्ट है सारी क्लास से भी? यस और नो? AC 17x आ गया. अब मुझे क्या निकालना है? साइन ए एंड सेक के. नाउ साइन ए इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. नाउ परपेंडिकुलर ए का कितना आएगा? BC अपॉन AC व्हिच मींस 15x अपॉन 17x. और दूसरा secant A is hypotenuse upon base which means AC upon AB which means 17x upon 15x. xx गया. कितना आंसर आ गया बच्चों? 17/15. लगे सारी क्लास को? सिंपल सवाल है, विदाउट एनी लॉजिक हम बहुत इजीली कर सकते हैं. ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम पता करनी है मेरे से पूछो, कोई भी सवाल है मेरे से पूछिए, एनीवन पूछिए मेरे से. आइए जी क्वेश्चन नंबर 9 करते प्यारे बच्चों. 9 क्या कहता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 9 सवाल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये 9वां. बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. क्या कहता है? इन ट्राइंगल ABC, ये एक ट्राइंगल ABC है हमारे पास. राइट एंगल एट B है, राइट एंगल कर दिया. इसके लिए tan A कितना बेटा? इफ tan A is 1, ओके, ये 3 नहीं आएगा यहां पे. फाइंड द वैल्यू ऑफ tan A 1 का मतलब क्या हुआ? tan A 1 कब होता है? जब tan 45 हो. तो बेटा एंगल A कितना आ गया यहां से? हमारा एंगल A आ गया 45 डिग्री. जरा ध्यान से देखिए. इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C जो है वो 180 हुआ. ये हुआ एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल A अगर 45 है, B अगर 90 है और एंगल C निकालना मेरे प्यारे बच्चों 180. Therefore angle C is equals to 180 degree minus 135 degree which is equals to 45 degree angle C. ये भी एंगल C 45 आ गया. अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. फर्स्ट पार्ट क्या निकालना आपको बेटा? साइन A cos C प्लस cos A साइन C. साइन 45 मतलब cos 45 प्लस cos 45 sin 45. sin 45 कितना? 1/√2. cos 45 1/√2. cos 45 1/√2. 1/√2 कितना आ गया भाई? 1/2 प्लस 1/2 कितना आ गया? 2/2. कितना आंसर आ गया भाई? 1 आ गया. बहुत सिंपल है. सेकंड पार्ट कर दीजिए सर इसका. सेकंड पार्ट भी बहुत सिंपल होगा. क्या कहता है? cos A cos C minus sin A sin C. That means cos 45 minus sin 45 sin 45. कितना आ गया भाई लोग? 1/√2 into 1/√2 minus 1/√2 into 1/√2. That means 1/2 minus 1/2. That means 0. अब समझ पा रहे हो बेटा? सिंपल सवाल है, सिंपल कैलकुलेशन है, कोई बीच में रॉकेट साइंस नहीं है. वैल्यूज निकालो. tan A 1 दिया, tan A 1 का मतलब tan 45 होता है.
अगर ये 45 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये निकाल दीजिए एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो वैल्यूज पुट कर दीजिए। सवाल नोट कीजिए, कमेंट सेक्शन बताइए कोई प्रॉब्लम आती है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों। ये सवाल गलत है, यहां पे 10 नहीं आना मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे आएगा क्वेश्चन मार्क कि इसकी वैल्यू निकाल। तो वैल्यू निकालते हैं, 1 माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर 90, cot 45 is 1, sin 90 is again 1, that means 1 minus 1 upon 1 plus 1, 1 minus 1 is 0, 1 plus 1 is 2, which again round off to 0 1. sin 30 cos 60, वैसे मैंने करवाया अभी पीछे, बट आपको फिर करवा रहा हूं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। sin 90 minus theta is how much? cos theta. cos 90 minus theta is sin theta. tan 90 minus theta is cos theta. cot, then cot 90 minus theta is मेरे प्यारे बच्चों tan theta. then cosec 90 minus theta मेरे प्यारे बच्चों is secant theta. then secant 90 minus theta is cosecant theta. ये आपको 6 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लगाने यूज करने। अब देखिए sin 60 को sin 60 रहने दीजिए, cos 30 को मैं लिख सकता हूं cos 90 माइनस 60, करेक्ट। sin 30 को sin 30 रहने दीजिए, cos 60 को मैंने फिर लिख दिया cos 90 माइनस 30 डिग्री। करेक्ट है बॉस? बॉस करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो क्या बन गया? sin 60 इंटू cos 60, करेक्ट है सर। cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, बॉस बिल्कुल करेक्ट है। तो अब सारे साइड में ले आओ, बेटर रहेंगे। तो मैं इसको भी चेंज कर देता हूं बेटा, सारे 60 60 में आ जाएंगे। क्या है यहां पे बॉस? cos 90 माइनस 60 sin 90 माइनस 60 इंटू cos 60। अब sin 90 माइनस थीटा कितना होता है? cos थीटा। cos 60 पहले ही है। साइन इंटू साइन मेरा प्यारा बच्चा कितना हुआ? साइन स्क्वायर 60। कॉस इंटू कॉस कितना हो गया? कॉस स्क्वायर 60। अब आइडेंटिटी लगाएंगे सर। सर आइडेंटिटी क्या लगाएंगे? यूजिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। ये याद रखें आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 कितना आ गया? 1 एज द आंसर। आइए जी नेक्स्ट सवाल। इफ थीटा इज 45 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा सवाल है। किसकी वैल्यू निकालिए बेटा? 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, सेक थीटा कितना है? 45। सेक की वैल्यू देखो, सेक थीटा होता है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, और सेक 45 भी सेम होगा, 1 अपॉन cos 45 which means 1 upon root 2 which means root 2 ऊपर जाएगा। बात समझ पा रहे हो? 2 इंटू रूट 2 का स्क्वायर। अब आगे कोसेक 45 पे जो कॉसेक थीटा होता है वो होता है 1 अपॉन साइन थीटा, तो 1 अपॉन साइन 45 बेसिकली। तो ये भी 1 बाय रूट 2 आता है, ये भी रूट 2 आता है ऊपर करके कॉसेक 45। तो बेटा ये भी आ गया रूट 2 का होल स्क्वायर। कितना आया? 2 इंटू 2 रूट 2 का 2 प्लस 3 इंटू 2, 4 प्लस 6 कितना आंसर आ गया? 10 आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 से पहले हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बेटा जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हमारे पास 3 आइडेंटिटीज है, तीनों पढ़ेंगे। पहली आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटी से क्या सीखा साथ में? कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सारे बच्चे एक एक
करिए। एक एक आइडेंटिटी नोट कीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी नंबर 2 खोलिए मेरे साथ मेरे प्यारे बच्चों। क्या कहती है? कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1। ये आइडेंटिटी कहती है। दैट मीन्स यहां से क्या सीखा? कॉस एक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एंड अगर मैं कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी ले जाऊं, वो किसके बराबर आएगा मेरे प्यारे बच्चों? कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। थर्ड आइडेंटिटी, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज 1। देयरफॉर secant square theta is equals to 1 plus tan square theta. Therefore, sec square theta minus 1 is equals to tan square theta. जब मैं ये लेक्चर प्लान कर रहा था तो मैं शगुन मैम के साथ बैठा था, तो मैम कहते विशाल आपने इसकी डेरिवेशंस क्यों नहीं करवाई? बेटा अगर मैं डेरिवेशंस करवाऊंगा तो बहुत लंबा कॉन्सेप्ट बन जाएगा। आप मेरे से, हम मैम की बात मानेंगे। अगर आपको किसी को जरूरत हो कि सर ये कैसे बनता है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में या मुझे डीएम कर सकते हैं, और फिर मैं इसकी डेरिवेशन एक सेपरेट लेक्चर के अंदर करवा सकता हूं। ठीक है, अभी इस क्लास में नहीं। इस क्लास में हम सीमित रहेंगे अपने 10th सीबीएसई बोर्ड, बिकॉज हमारे बोर्ड पास में है, हमें नंबर स्कोर करने 100 on 100। एक्स्ट्रा नॉलेज हम जितनी मर्जी ले सकते हैं। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हम सवाल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आइए जी मेरे साथ एक सवाल करते हैं। लिखिए मेरे प्यारे बच्चों सवाल, नोट कीजिए कॉपीज पे। कर लिया? चलिए एक सवाल नोट कीजिए। कहता जी प्रूव द फॉलोइंग। क्वेश्चन 1, प्रूव द फॉलोइंग। बहुत इंपॉर्टेंट प्रूव है। क्या कहता प्रूव में? tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट a प्लस कॉट a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इज इक्वल्स टू, मेरे प्यारे बच्चों, इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan a प्लस cot a। ये हमें प्रूव करना है। अच्छा सवाल है। आइडेंटिटीज लगेंगे इसमें, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले भी लगेंगे। इसमें 3 स्टेप्स बना लेते हैं। स्टेप नंबर 1 एंड वहां 3 स्टेप्स हो जाएंगे हमारे। चलिए जी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी? tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट a प्लस कॉट a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। tan a को क्या लिखे? साइन a अपॉन कॉस a। कॉट a को क्या लिख दे? 1 माइनस कॉस a अपॉन साइन a प्लस कॉट क्या है? कॉस a अपॉन साइन a। tan क्या है? 1 माइनस साइन a अपॉन कॉस a। सर नेक्स्ट स्टेप बेटा एलसीएम्स लीजिए डिनोमिनेटर में। ऊपर सेम रहेगा साइन a अपॉन कॉस a डिवाइडेड बाय एलसीएम साइन a माइनस कॉस a बटा साइन a प्लस कॉस a अपॉन साइन a डिवाइडेड बाय कॉस a माइनस साइन a अपॉन कॉस a। स्टेप लग गया समझ? अब स्टेप का अगला स्टेप, साइन इंटू साइन, कॉस इंटू कॉस, और ये बेटा नीचे आ जाएगा कॉस ये वाला, और ये वाला साइन नीचे आ जाएगा। क्या बनेगा इसको सॉल्व करके मेरे प्यारे बच्चों? स्टेप देखिए अगला, साइन इंटू साइन इज साइन स्क्वायर a, कॉस डिवाइडेड बाय साइन a माइनस कॉस a प्लस कॉस इंटू कॉस क्या होता है? कॉस स्क्वायर a, साइन a बाहर, अंदर आ गया कॉस a माइनस साइन a। बहुत बढ़िया। अब सर अगला स्टेप देखिए, एलसीएम लीजिए इनका। कॉस a साइन a एलसीएम। बेटा ये दोनों ब्रैकेट सेम है, एक माइनस का फर्क है। कैसे? तो एक्सप्लेन कीजिए। एक्सप्लेन कर रहा हूं।
मान लीजिए मेरे पास कॉस ए माइनस साइन ए एक है और एक मेरे पास है साइन ए माइनस कॉस ए। तो इन दोनों में क्या फर्क हुआ? अगर मैं इसको बाहर माइनस लगा दूं तो क्या बनता है? माइनस साइन ए प्लस कॉस ए। देखो सेम बन गया, बन गया। इसका मतलब माइनस का फर्क है, ठीक है। अच्छा, उससे पहले एक और फर्क है, यहां कॉस है, ये कॉस है, साइन है, साइन ए नहीं है, साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए। दोबारा, यहां पे कॉस है, यहां पे कॉस है, साइन है एब्सेंट है, साइन ऊपर गया, साइंस के ऊपर गया। यहां पे कॉस साइन साइन है, यहां पे कॉस नहीं है, कॉस इंटू कॉस स्क्वायर कितना हुआ? कॉस क्यूब है। अब देखिए अगला स्टेप, इसमें और इसमें एज डिस्क्राइब्ड अबव एक माइनस का फर्क है, तो यहां प्लस का माइनस आ गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब फॉर्मूला लगाइए, यूजिंग ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। लगाइए जी, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू साइन ए। अब साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है जी, ये आ गया ऊपर। साइन ए माइनस कॉस, करेक्ट है सारी क्लास? बिल्कुल करेक्ट है सर। नेक्स्ट स्टेप, कोई प्रॉब्लम मेरे से यहां तक पूछ सकते हो। नीचे हमने लिया नहीं, यहां पे एक एलसीएम आएगा, साइन ए माइनस कॉस ए, इन दोनों का कॉमन निकाल के साइन ए माइनस कॉस ए, इसकी यहां और यहां कटिंग कर सकते हो, फिर यहां लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब क्या बन गया? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। हाँ जी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 1 1 प्लस कॉस ए साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए साइन ए। नेक्स्ट स्टेप, आ जाइए बेटा, 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए साइन ए प्लस कॉस ए साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए साइन ए। अब क्या है? 1 बाय कॉस, इट इज सीकेंट ए, 1 बाय साइन कोस सीकेंट ए, कट गया, प्लस 1। ठीक है जी, ये आपकी कौन सी साइड आई? एलएचएस सॉल्व किया, इक्वेशन 1 लिख लीजिए। नाउ आरएचएस लिखिए। आरएचएस क्या कहती है? 1 प्लस टैन ए प्लस कॉट ए। तो 1 प्लस टैन को क्या लिख सकते हैं? साइन अपॉन कॉस, प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं? कॉस अपॉन साइन। साइन और कॉस का एलसीएम लगाइए, साइन ए इंटू कॉस ए। यहां पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, तो यहां पे भी आ गया साइन ए इंटू कॉस ए प्लस, यहां कॉस है, ये कॉस है, साइन ही, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ए, सिमिलरली प्लस कॉस स्क्वायर ए। अगला स्टेप, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, अगेन 1, क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चों? साइन ए कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस। अगला स्टेप, डिविजन, साइन ए इंटू कॉस ए। मैं इसको स्टेप को मैं ऊपर लिख सकूं अगर आपकी परमिशन हो बेटा? मुझे परमिट करोगा ग्रुप नीचे मैसेज करके, सर करो, बढ़िया कर देते हैं जी। फिर अगर आपको मैसेज आ रहे हैं मुझे बार बार, आइए जी, ये स्टेप यहां करता हूं क्योंकि थोड़ा सा स्टेप लंबा है। ये वाला साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए कॉस ए, क्योंकि दोनों के साथ ही टूटेगा डिनोमिनेटर में। टूटने के बाद क्या हुआ? ये कट गया, तो क्या बच गया नीचे? इज इक्वल्स टू, ये तो 1 आ गया, 1 प्लस कॉसेक ए सेक ए
और ये बेटा किसके बराबर आ गई, इक्वेशन 2 के बराबर। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड, देयरफॉर प्रूव। ठीक है, 2 मिनट दे रहा हूं, सारा का सारा सवाल नोट कीजिए, फिर दोबारा समझाऊंगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, हमारा प्रूफ का कैटेगरी का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कोसेकेंट ए माइनस साइन ए, सेकेंट ए माइनस कॉस ए इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय tan a प्लस cot a। ये सवाल है। ठीक है, आइए जी सवाल करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या कहता है, कॉसेक a माइनस साइन a, और इधर क्या कहता है, sec a माइनस कॉस a। कॉसेक 1 अपॉन साइन माइनस साइन, 1 अपॉन कॉस माइनस कॉस, क्या बन गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन साइन, 1 माइनस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस। 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है, कॉस स्क्वायर है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर है। यहां से स्क्वायर कट गया इससे, यहां से ये साइन कट गया इससे, क्या बच गया डिनोमिनेटर में, कॉस ए इंटू साइन। बोलो ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 1। आइए जी इसका करते हैं पार्ट 2 सॉल्व। राइट हैंड साइड सॉल्व कीजिए, क्या आया, 1 डिवाइडेड बाय tan a प्लस cot a। tan a को क्या लिख दिया हमने, साइन a अपॉन कॉस a, और cot को क्या लिख दिया, cos अपॉन साइन a। क्या आ गया बेटा, एलसीएम अगेन साइन ए कॉस ए, और इधर साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए। ये ऊपर जाएगा, क्या बच गया, साइन ए कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्या बच गया, साइन ए कॉस ए अपॉन 1, which eventually gives me sin a cos again 2, दोनों हो गए। Therefore from 1 and 2 LHS किसके बराबर है, RHS, therefore 2। पूरा सम, कोई प्रॉब्लम तो मेरे से पूछो। देखो करनी 3 आइडेंटिटीज फॉलो है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, कॉस एक्स स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1, एंड माय डियर फ्रेंड्स sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 आएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम तो मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। बस प्रॉब्लम्स हो तो मुझे बताते रहना, मैं आपकी वेट कर रहा हूं, और हर बच्चे का सवाल मैं पढ़ रहा हूं यहां पे। ठीक है, आइए जी क्वेश्चन नंबर 3 रब कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, प्रूव में लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहता है, 1 प्लस कॉट ए प्लस tan ए, 1 प्लस कॉट ए प्लस tan ए। मेरे प्यारे बच्चों आगे क्या कहता है, साइन ए माइनस कॉस ए किसके बराबर है, साइन ए tan ए माइनस कॉट ए इंटू कॉस ए। यह प्रूव करना है हमें। ठीक है जी, करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या आई, 1 प्लस कॉट ए
प्लस tan A sin A माइनस cos। ठीक है, cot क्या आया? cos A अपॉन sin A प्लस sin A अपॉन cos A। यहां पे क्या आया? sin A माइनस cos A। नाउ sin A इंटू cos A क्या आया? sin A इंटू cos A एलसीएम प्लस cos इंटू cos cos square A प्लस sin इंटू sin sin square A। अगला स्टेप sin A माइनस cos A क्या बच गया बेटा? sin A इंटू cos A प्लस 1 अपॉन sin A इंटू cos। करेक्ट। यहां से क्या आ गया हमारा? sin A माइनस cos A। पहले राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, फिर लेफ्ट हैंड साइड और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, जरूरत पड़ेगी। राइट हैंड साइड क्या कहता है? sin A tan A माइनस sin cot A cos A। तो क्या बन गया बेटा? sin A इंटू sin A अपॉन cos A माइनस cos A इंटू cos A अपॉन sin A। ये कहता है भाई लोग क्या बना सर? आगे स्टेप बताइए मुझे। ये बन गया sin स्क्वायर A अपॉन cos माइनस cos स्क्वायर A अपॉन sin। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर। अगला स्टेप बताइए क्या बनेगा? sin इंटू साइन स्क्वायर sin क्यूब माइनस cos क्यूब अपॉन sin A cos A। बिल्कुल ठीक। ए क्यूब माइनस बी क्यूब आइडेंटिटी लगाइए। क्या आइडेंटिटी है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, which eventually says me sin A minus cos A sin square A plus cos square A plus sin A cos बटा sin A cos A। ठीक है जी, यहां तक सारी स्टोरी ठीक है कि दोबारा बताओ? बिल्कुल सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप sin A माइनस cos A। अगला स्टेप sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर। बेटा सर ने सिखाया 1 होता है 1 प्लस sin A इंटू cos A। sin A इंटू cos A। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसमें और इसमें क्या अंतर रह गया? sin A माइनस cos A है, 1 प्लस sin A cos A है, sin A cos A है। सो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 LHS किसके बराबर हो गया? RHS, देयरफॉर इट बिकम्स प्रूफ। अच्छा सवाल है, नोट कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम दोबारा पूछिए, सम्स करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस से काम होगा। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ सवाल बहुत बार पेपर में आया, लिखिए मेरे साथ। If 3x is equals to cosec theta and 3 upon x is cot theta, find the value of 3 x square minus 1 upon x square। अच्छा सवाल है, काफी बार ये रिपीट हुआ है सवाल, मल्टीपल टाइम्स ये बोर्ड में आ चुका है। बोर्ड्स में आया 2017 में, 18 में, उससे पहले भी बहुत बार आ चुका, मल्टीपल टाइम सवाल आ चुका। इजी सवाल है। क्या दिया है? गिवन क्या आपको बेटा?
कॉसेक थीटा की वैल्यू गिवन है, कितनी है 3x, और कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है 3/x। ठीक है, तो यूज करो रेडियनिटी अपनी, आपको रेडियनिटी पता होगी, यूजिंग cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज 1, 3x का होल स्क्वायर माइनस 3/x होल स्क्वायर इज 1। क्या बना 9x स्क्वायर माइनस 9/x होल स्क्वायर इज 1। 9x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज 1। x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज 1/9। हमें क्या चाहिए, रिक्वायर्ड 3, therefore 3x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज 3 into 1/9, therefore 3x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर कितना आया बेटा 1/3 आंसर। इजी सवाल, ठीक है। क्या दिया था 3x इज इक्वल टू कॉस थीटा, दिया था 3x इज इक्वल टू कॉस थीटा कोसेक थीटा 3/x कॉट थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या किया cos x स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर 1 वैल्यूज पुट कर दी, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी 1/9। निकालना क्या 3 से मल्टीप्लाई कर दोनों साइड्स, आपका आंसर आ जाए। ठीक है, नोट कीजिए, फोटोज मत खींचना, फोटोज के साथ ना फीलिंग नहीं आती, फीलिंग मजा नहीं आता। आओ जी अगला सवाल करें, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। क्या कहता है सवाल, कर दूं रब, वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, लिखिए। कहता है भाई साहब, इफ sec square theta 1 plus sin theta 1 minus sin theta is k, find the value of k। find the value of k। ठीक है, बहुत इजी सवाल है। हमें दिया है, इस सवाल में गिवन क्या है, sec square theta 1 plus sin theta 1 minus sin theta is k, करेक्ट। तो sec square theta यहां से 1 plus sin 1 minus sin कितना होता है a plus b, a minus b, a square minus b square is 1। now sec square 1 minus sin square is 1 minus sin square कितना होता है बेटा cos square theta। sec क्या होता है 1 upon cos square into cos square is k। कटिंग कर दीजिए, k की वैल्यू क्या आ गई 1। ऐसे सवाल बहुत सारे बोर्ड में आते हैं 2-2 नंबर में। एक और ऐसा सवाल करवाऊंगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, याद रखना मेरे साथ ये लफ्ज मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। छठा सवाल लिखिए मेरे साथ मेरे प्यारे बच्चों, सवाल बहुत अच्छा है, आपको करके मजा आएगा। सवाल क्या कहता है लिखिए, इफ 6x इज secant थीटा, अभी पीछे किया ऐसा सवाल, एंड 6/x is tan theta, find the value of, किसकी वैल्यू निकालनी है 9x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, निकाल देते हैं भाई लोग सॉल्यूशन में। गिवन पता है secant theta is equals to 6x and tan theta is 6/x। तो यूजिंग द आइडेंटिटी आपके पास है secant square theta minus tan square theta is 1। secant theta कितना है 6x का होल स्क्वायर, tan theta कितना है 6/x का होल स्क्वायर, कितना आ गया 36x स्क्वायर माइनस 36/x स्क्वायर इज 1।
36 कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज 1, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज 1 अपॉन 36, बट ये तो निकालना नहीं, हमें 9 टाइम्स निकालना है, 9 टाइम्स। देयरफॉर क्या कर सकते हैं यहां पे, देयरफॉर 9x स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 into 1 upon 36, which gives you 914, which gives me 9x square minus 1 upon x square is 1 upon 4 आंसर। 1/4 हिस्सा आंसर आएगा आपका। ठीक है, दोनों सवाल है, दो नंबर के बोर्ड्स में आते हैं, ये केस स्टडी में आ सकता है। अच्छा सवाल है, नोट करना आप। अच्छा सवाल है, क्या कहता है, if sin A is equals to cos A, find the value of किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, 2 tan square A प्लस sin square A प्लस 1, आपको इसकी वैल्यू निकाल। ठीक है सर, निकाल देते हैं। गिवन दिया हुआ हमें, गिवन क्या बेटा, sin A is equals to cos A, तो यहां से मैं लिख सकता हूं sin A अपॉन cos A is 1। sin A अपॉन cos A कितना होता है, tan A, tan A कितना आ गया 1, और tan A 1 कब आता है, जब tan कितना हो 45, tan कितना हो tan A 1। ठीक है भाई, तो A कितना आ गया, यहां से A आ गया भाई 45। निकालना क्या है, 2 tan स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A प्लस 1 की वैल्यू निकालनी है। 2 tan A मतलब tan स्क्वायर का 45 प्लस sin स्क्वायर का 45 प्लस 1, tan 45 1 होता है, sin 45 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर होता है, प्लस 1 होता है, 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, एलसीएम 3 प्लस 1 बाई 2 कितना होता है 7/2 एज द आंसर। लगे सारी क्लास को समझ। एक ऐसा ही सवाल और है, पेपर में आता है बहुत बार, इसलिए करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इज 2, फाइंड the value of root of tan square theta प्लस cot square theta। ये हमें निकालना। बहुत अच्छा सवाल है, पेपर में बहुत अक्सर आया ये सवाल। क्या कहता है, आइए जी, हमें गिवन क्या है, tan थीटा प्लस cot थीटा इज 2। लगा लीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, you can do squaring both sides। जब squaring both sides किया तो क्या आया, tan थीटा प्लस cot थीटा इज 2 का होल स्क्वायर। क्या बन गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा cot थीटा इज 4। क्या आ गया भाई, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू tan थीटा cot थीटा क्या होता है 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल्स टू 4। ये कट गया आपस में, क्या बन गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज 4, देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 कितना होता है 2। देयरफॉर हमें किसकी वैल्यू निकालनी, अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, अंडर रूट कितना आया इज इक्वल टू अंडर रूट 2 आंसर। तो दोबारा से हम देख लो, अच्छा सवाल है। tan थीटा प्लस cot 2 दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दी। क्यों किया स्क्वायरिंग, क्योंकि यहां स्क्वायर है। tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर प्लस 2 tan थीटा cot थीटा 4, तो tan थीटा इंटू cot थीटा कटिंग होगी,
यहां 2 ऐड हो रहा है, यहां क्या होगा, -2 आ गया, अंडर रूट कर दीजिए, दोनों का आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, लग गया समझ? इजी था मुश्किल था? इजी था सर। सर आपके साथ क्या मुश्किल लगेगा? एक ऐसा सम करवाऊंगा बेटा 9 सम, जो आप कहोगे सर हमने ऐसा सवाल कभी नहीं देखा, सिर्फ क्वेश्चन पेपर्स में देखा था। और हम बड़े खुशकिस्मत है कि हम आपके YouTube चैनल को नोटिफाई किए। हम बड़े खुशकिस्मत है कि आपके सब्सक्राइबर्स हैं, कि आपने इतना हाई कंटेंट हमें घर बैठ के डिलीवर किया है। एक ऐसा सवाल करवाना ना, लिखिए जी मेरे साथ, गारंटी से बोल रहा हूं ये सवाल। इफ x इज इक्वल्स टू r cos थीटा डॉट साइन जाए, y इज इक्वल्स टू r sin थीटा sin जाए cos, and z is equals to r cos xi, prove that। हमें प्रूव क्या करना है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर इज इक्वल्स टू आर स्केयर। हमें प्रूव कर, ठीक है भाई करते हैं। जो जो गिवन है ना पहले उसको लिख लो। एक्स क्या दिया है, आर कॉस थीटा, ये थीटा होता है, ये जाई होता बेटा, सिंबल जाई। y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा साइन जाई, और z क्या होता है, आर कॉस साई। तीनों का स्केयर कर दीजिए, पहले इसका स्केयरिंग बोथ साइड्स कीजिए, स्केयरिंग बोथ साइड्स हर एक में कर दीजिए। क्या बन गया, एक्स स्केयर आर स्केयर कॉस स्केयर साइन स्केयर जाए, इक्वेशन 1। इसमें भी स्केयरिंग बोथ साइड, एस बी एस स्केयरिंग बोथ साइड्स, वाई स्केयर इज इक्वल्स टू वाई स्केयर इज इक्वल्स टू आर स्केयर साइन स्केयर थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन स्केयर जाए, इक्वेशन 2। z स्केयर इज इक्वल्स टू आर स्केयर कॉस स्केयर ऐड कर दो इन तीनों को, ऐड 1 2 एंड 3। देखिए ऐड करके क्या मिला आपको, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर आर स्केयर कॉस स्केयर साइन स्केयर जाए, प्लस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा साइन स्केयर जाए, प्लस आर स्केयर कॉस स्केयर जाए। आइए जी अगला पार्ट, आर स्केयर कॉस स्केयर, इन दोनों में कॉमन लेते पहले, इन दोनों में कॉमन लीजिए, आर स्केयर क्या बच गया, आर स्केयर साइन स्केयर जाए बाहर आ गया, कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा प्लस आर स्केयर कॉस स्केयर जाए। सारे स्टेप्स क्लियर है। नाउ कॉस स्केयर प्लस साइन स्केयर कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 1, which means r square into sin square xi plus r square cos square xi. Now r square common, sin square xi plus cos square xi. Again sin square plus cos square कितना होता मेरे प्यारे बच्चों, 1, therefore r square is the answer। यही हमें प्रूव करना है। कितना अच्छा सवाल 4 नंबर का आपने घर बैठ के किया आज। सवाल को नोट कीजिए, रिपीट भी कर सकता हूं एक बार मैं, आइए जी रिपीट कर दूं एक बार। सबसे पहले x दिया है बेटा, y दिया है, z किया है, मैंने सबको स्केयर कर दिया, यहां पे स्केयर है, स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयर कर दिया, ऐड कर दिया, ऐड करके पहला दूसरा तीसरा इन दोनों कॉमन लिया,
आर स्क्वायर कॉमन था, आर स्क्वायर कॉमन था, साइन स्क्वायर जाय कॉमन था, साइन स्क्वायर जाय कॉमन था, क्या हमने कॉस स्क्वायर प्लस साइन प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर, फिर लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 10, वेरी नाइस क्वेश्चन। इफ cosec प्लस cot a प्लस cot a और थीटा is m, then show that m square minus 1 divided by m square plus 1 is equals to cos a। वाह क्या बात है, बहुत बार सीबीएसई में सवाल रिपीट हुआ है और बहुत अच्छा सवाल है। आइए जी करते हैं। ऐसे सम्स में ना कोशिश किया करो आप ऐसे सॉल्व करो ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी स्टेप्स। कोशिश है। गिवन क्या भाई, cosec थीटा प्लस cot थीटा इज m, शो वो करना है। इसको सिंप्लीफाई कर लो पहले, 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कितना बन गया m, आगे क्या बन गया 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज। अब टू प्रूफ में डालो जरा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है, m स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस, डाल तो मैं उसको भी सकता हूं तो बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, बट मैं चाहता हूं इजी हो जाए स्टेप। ठीक है, चलिए यहां से करते हैं 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, होल स्क्वायर माइनस 1, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस 1। अगर किसी के मन में आए मैं वो डालूं, वो भी डाल सकते हो, कोई उससे भी हो जाएगा आइडेंटिटी खोल के, उससे भी हो जाएगा आइडेंटिटी खोल के, आपकी अपनी मर्जी है। नेक्स्ट स्टेप 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस एलसीएम साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एलसीएम आ गया, तो एलसीएम में कैंसिलेशन होती है, साइन स्क्वायर क्या बच गया। नेक्स्ट स्टेप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट स्टेप और देखिए क्या कर सकते हो आप। अगर मैं जरा स्टेप जरा ऊपर देखना, थोड़ा सा स्टेप को मैं कैंसिल कर दूं, हाँ जी यहां से करते हैं बेटा, 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, यहां पे क्या आ गया, ये a माइनस बी, a प्लस बी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 प्लस 2 कॉस थीटा। नेक्स्ट स्टेप क्या बना मेरे प्यारे बच्चों, कॉमन निकालिए, क्या कॉमन आया 1 प्लस कॉस थीटा कॉमन, क्या बच गया 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 1 प्लस कॉस थीटा।
ओके, 1 प्लस कॉस लग गया, क्या बच के बेटा ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2, क्या बच गया 1 माइनस 1 0, 2 कॉस थीटा अपॉन 2, क्या बन गया बेटा कॉस थीटा एज द आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया, प्राउड, सब किया हमने, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त है ये सवाल। क्या किया इस सवाल में, सवाल देखिए, कॉस थीटा दिया था, ये दिया था, बिंदु व्हाट इस यहां आइडेंटिटी लगा सकते थे, चाहे इसकी चाहे अगले वाले की, सॉल्व कर दिया। साइन स्क्वायर था तो एलसीएम ले लिया, साइन स्क्वायर था तो एलसीएम ले लिया, कटिंग कर दी, साइन स्क्वायर को क्या लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर, दोनों में से ये a माइनस बी, ए प्लस बी, नीचे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 कॉस थीटा, कॉमन लेके आपका आंसर आ गया। बहुत जबरदस्त सवाल है, मुझे प्राउड फील हो रहा है कि हमने ये सबने इकट्ठे मिलकर सवाल किया, बहुत जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट सवाल आज का, इफ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इफ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज क्यू, show that cosec theta minus cot theta is 1 upon q and find the values of किस किस की, पहला साइन थीटा, दूसरा सीकेंट, ठीक है, मतलब पहले प्रूव करना है फिर ये करना है, ठीक है, कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम देखो बताऊं क्या था, ये एक अंदर से आता है कि यार कॉसेक और कॉट है तो डायरेक्ट लगाओ ना, सर ने सिखाया कॉसेक कॉट, एक आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, ठीक है। अच्छा मुझे माफी देना, मैंने कुछ बच्चे टीचर्स देखे पढ़ाते हुए, आज 10 मिनट पानी पी रहे हैं, फिर 2-4 मिनट कह रहे हैं मेरा दिल चोरी करके ले गया, ऐसा काम नहीं करना उन्हें, हम पढ़ाई करेंगे। ओके वो कहता है ओए होए देखो मेरी दीवार टेढ़ी होगी, ओए होए देखो ये गिर गया मेरा, तो ये सेंसिबल पीपल फिर टॉक सेंसिबली, क्या है बच्चों के साथ बेचारे। आइए जी, लेफ्ट हैंड साइड, यहां हमें प्रूफ जो करना है गिवन है वो ले लीजिए पहले, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कितना है क्यू, हम क्या करते हैं सिंस वी नो cosec square minus cot square is 1, therefore cosec theta minus cot theta, cosec theta plus cot theta is 1, cosec plus cot की वैल्यू कितनी है q, cosec थीटा माइनस cot थीटा की वैल्यू निकालनी है, therefore cosec थीटा माइनस cot थीटा कितना आया, प्रूफ कर दिया हमने, लो प्रूव्ड, पता भी नहीं लगा कब हो गया। अगला अब हमें क्या निकालना है साइन और क्यू के कोसेक की वैल्यूज, ठीक है पहले इसमें से निकालते हैं, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कितना है क्यू है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कितना है 1 अपॉन क्यू, लीनियर इक्वेशन सॉल्व कीजिए इनको, 2 कॉसेक थीटा कितना आया क्यू प्लस 1 अपॉन क्यू, एलसीएम लीजिए कितना आ गया क्यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्यू, देयरफॉर कॉसेक थीटा कितना आया, देयरफॉर कॉसेक थीटा कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों क्यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2q, कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन क्यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2q, देयरफॉर साइन कितना आया 2q डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर प्लस 1, ये साइन है। अब मुझे क्या निकालना है सेक, निकाल देते हैं बेटा, ये हुआ परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेन्यूज ट्रायंगल में,
तो ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूं बेटा। अगर ये एंगल ले लिया ए, ये ले लिया बी और ये ले लिया सी, ये हाइपोटेन्यूज है क्यू स्क्वायर प्लस 1। मान लीजिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये आ गया 2q। ये निकालना ना भाई, निकालते पाइथागोरस से। क्या थ्योरम कहती है? क्यू स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2q का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्या? q4 प्लस 1 प्लस 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4q स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्या बन गया भाई? q4 प्लस 1 माइनस 2q का स्क्वायर अंडर रूट, ये बेस आ गया। इसको सॉल्व किया, अगले स्टेप में क्या बन गया? क्यू स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये बेस आ गया। ये स्क्वायर स्क्वायर कट गया, बेस कितना आ गया बेटा? क्यू स्क्वायर माइनस 1, ये आपका बेस आ गया। लगा दीजिए सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज क्यू स्क्वायर प्लस 1, बेस क्यू स्क्वायर माइनस 1। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से करना। प्रूव कर लिया, फिर दोनों को 1 और 2 को क्या कर दीजिए? ऐड। वहां से साइन आ गया, साइन से पाइथागोरस से बेस निकालो, बेस से एक्स निकालो। ठीक है, यह आज का हमारा लास्ट सवाल था। आज मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप अपने सारे फ्रेंड्स तक ये शेयर करो, उनको बताओ कि एक विजन इंस्टीट्यूशन अमृतसर में इतने जबरदस्त बच्चों को कोचिंग करवा रहे, एक मिशन लेके उठे। हर बच्चे को अच्छी पढ़ाई देनी है, चाहे वो ऑफलाइन हमारे पास आके करे, चाहे वो ऑनलाइन करे, चाहे वो क्रैश कोर्स में करे। और बच्चों का एक बेहतरीन बढ़िया काम करना है, अमृतसर में कोटा बनाना है। बस मेरा ये मिशन है, अमृतसर को कोटा बनाना है। और आप ये सब लोगों तक पहुंचाओ। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, है ना। और बढ़िया सी पढ़ाई करो, ठीक है। सी यू ऑल, बाय, हैव अ गुड डे।